हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको व्याकरण के बारे में बताएंगे। व्याकरण की पुस्तक पढ़ाएंगे जिसमें हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे और इस चैप्टर में आपको भाषा और व्याकरण के बारे में हम बताएंगे। चैप्टर का नाम क्या है? भाषा तथा व्याकरण। बच्चों, भाषा क्या होती है? जैसे देखिए, हम अपनी बात को दूसरों के सामने शेयर करते हैं या दूसरों के आगे व्यक्त करते हैं या दूसरों की बातों को खुद समझते हैं, तो ये भाषा के द्वारा ही संभव होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बातों को खुद समझते हैं, और ये भाषा हुई। और व्याकरण क्या हुआ? व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना या बोलना जानते हैं। देखिए, पढ़िए। भाषा शब्द संस्कृत की भाष मीन्स होता है कहना या बोलना। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। यह तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि जीवन में बोलना बहुत आवश्यक है। बोलकर ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे किसी भी अपनी बात को हम दूसरों के सामने अगर पहुंचाना है दूसरों तक, तो हम बोल करके ही अपनी बातों को दूसरों तक समझा सकते हैं या दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे देखिए, ये चित्र में ये बच्चा अपनी माँ से कुछ कह रहा है और ये कुत्ता जो है इस व्यक्ति से अपनी भाषा में या कुछ संकेत के माध्यम से इसको बताना चाहता है। देखिए बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए पहले चित्र में बच्चा बोलकर अपनी माँ से कुछ मांग रहा है, वह दूसरे चित्र में कुत्ता अपने मालिक के पैरों पर पंजा मारकर कुछ कहना चाह रहा है। बच्चे द्वारा बोलकर बताने के कारण माँ तो बच्चे की बात समझ गई, परंतु मालिक कुत्ते की बात नहीं समझा। अब आप स्वयं ही सोचिए कि यदि हम बोल न पाते तो अपने मन की बात किस प्रकार प्रकट करते और दूसरों की किस प्रकार समझते। तो बच्चों, जैसा कि फिगर में आप देखें कि अगर कोई जीव जंतु इशारा कर रहा है या कोई संकेत कर रहा है, तो हम उसकी भाषा को, उसकी बात को हम आसानी से नहीं समझ सकते। वहीं अगर कोई बोल करके अपनी बात को बता रहा है या समझा रहा है, तो हम उसकी भाषा को आराम से समझ लेते हैं। जैसे देखिए, बच्चा छोटा जब होता है तो जब वो बोलना नहीं जानता है तो उसको कोई तकलीफ होती है तो वो केवल रोता रहता है ना। हम इस चीज को नहीं जान पाते हैं कि उसको कौन सी तकलीफ है, क्या दर्द कर रहा है या कहाँ उसके तकलीफ है, ठीक है। लेकिन हम उसका अंदाजा लगा करके कुछ न कुछ करते हैं। लेकिन ये कहा जाए कि क्लियर मतलब स्पष्ट रूप से हम ये नहीं जान पाते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो उसी तरह से जब तक हम बोल करके या कह करके या लिख करके या पढ़ करके अगर दूसरों के से अपनी बात को शेयर नहीं करेंगे, तब तक दूसरों को हमारी बातों को समझना या हमें दूसरों को अपनी बात को समझाना, ये दोनों समस्या उत्पन्न होगी। तो बच्चों, उसका एक ही माध्यम है जिसके द्वारा हम कह करके या बोल करके अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं या दूसरों की बातों को खुद समझ सकते हैं। वो माध्यम है केवल भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और उनकी बात समझ सकते हैं। तो हमारे समझ से भाषा आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर बता दें, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं या दूसरों की बात को खुद समझ सकते हैं। अब देखिए भाषा के भेद। जैसे बच्चों,
कोई भी भाषा होती है, जैसे कुछ चीजें हम दूसरों के सामने बोल करके या कह करके प्रदर्शित करते हैं, या कुछ चीजें होती हैं उनको हम दूसरों के सामने लिख करके प्रदर्शित करते हैं। तो इस आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। कौन से? मौखिक या कथित भाषा। कथित मौखिक या कथित भाषा माने वही कह करके या बोल करके, और दूसरी आती है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो आपको हम बता रहे थे कि भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो बच्चों, मौखिक भाषा को ही हम कथित भाषा भी कहते हैं। ये क्या होती है? देखिए, जब हम अपने मन की बात किसी व्यक्ति के समक्ष बोलकर प्रकट करते हैं और उसकी बात सुनकर समझते हैं, तो इसे मौखिक भाषा या कथित भाषा कहते हैं। जैसे जब हम अपनी बात को किसी के सामने बोलते हैं या दूसरों की बात को कानों से सुन करके समझते हैं, तो भाषा का ये रूप ही मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा। जैसे आप बातचीत कर रहे हैं, ये मौखिक भाषा। जैसे हम रेडियो पर समाचार सुन रहे हैं, ये मौखिक भाषा। लेकिन भाषा का दूसरा रूप क्या हुआ? लिखित भाषा। जैसे लिखित भाषा की जब हम अपने मन की बात किसी व्यक्ति के समक्ष लिख कर प्रकट करते हैं और उसकी बात पढ़कर समझते हैं, तो इसे लिखित भाषा। जैसे कैसे? जब लिख करके व्यक्त करते हैं, जैसे लोग पत्र लिखते हैं, पत्र लिखा जाता है ना, तो पत्र लिखते हैं, तो जैसे हमने पत्र लिखा और दूसरों के यहाँ भेज दिया, है ना, तो दूसरे उस बात को पढ़ करके समझते हैं, या दूसरा पत्र भेजा, हम उसकी बात को पढ़ करके समझते हैं। तो भाषा का ये रूप क्या हुआ? लिखित भाषा, है ना। तो जब हम अपने मन की बात किसी व्यक्ति के समक्ष लिखकर प्रकट करते हैं और उसकी बात पढ़कर समझते हैं, तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कहानी लिखना, पत्र लिखना, कविता लिखना, है ना, पुस्तक पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, तो ये भाषा के कौन से रूप हैं? लिखित भाषा। ठीक है। तो बच्चों, आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में आपको बताया कि भाषा क्या होती है, व्याकरण किसे कहते हैं, और भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं, है ना। अब देखिए, भाषा के जैसे हमारे यहाँ तो मान लीजिए हम कुछ भाषाओं के बारे में जानते हैं, जैसे तमाम भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चों, हम आपको ये बता रहे थे कि भाषा के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, मौखिक भाषा और कथित भाषा। मौखिक भाषा या कथित भाषा, और दूसरा रूप उसका होता है लिखित भाषा। अब देखिए कि हमारा देश बहुत बड़ा है, या हम कह लें संसार में तमाम भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हमारे देश को ही ले लीजिए, हमारा देश कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ है, और ये देखिए कि हर विशेष क्षेत्र की भाषा अलग अलग होती है ना। जैसे अभी देखिए, पंजाब को हम ले लें, पंजाब की भाषा क्या होती है? अलग होती है। पंजाब राज्य की भाषा पंजाबी होती है ना। उसी तरह से मान लीजिए गुजरात राज्य को ले लीजिए, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तो बच्चों, हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसी तरह से तमिलनाडु को ले लीजिए, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। इसी तरह से
अन्य राज्यों में जैसे महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बंगला, तो तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। अब इस भाषाओं के अलावा जैसे कोई भी भाषा होती है उसको लिखने के कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, ठीक है। वही जो विशेष चिन्ह होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिपि। तो आइए हम आपको लिपि के बारे में बताते हैं। लिपि क्या होती है? लिपि लिपि क्या होती है? जैसे वही हम आपको बताए कि किसी भाषा को लिखने के कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जिन्हें अलग अलग तरीकों से लिखा जाता है। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाता है? लिपि। और ये जो हमारी हिंदी और संस्कृत भाषा है इसको जिस लिपि में लिखा जाता है उस लिपि का नाम है देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। तो लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को जिन निश्चित तरीकों से या जिन निश्चित चिन्हों की सहायता से लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं? लिपि। तो हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। इसी तरह से अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है, पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। तो ये रहा लिपि के बारे में। अब हमें पढ़ना है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? क्या पढ़ना है? व्याकरण। सबसे पहले आइए जानते हैं कि व्याकरण क्या होता है। जैसे बच्चों कोई भी भाषा हो उसको शुद्ध रूप से लिखना, बोलना या पढ़ना जरूरी होता है। तो ये किसके द्वारा संभव है? व्याकरण के द्वारा ही संभव है। तो हम कह सकते हैं व्याकरण वह विद्या है या व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं या पढ़ सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए ये कहा जाए राम अच्छी लड़का है। राम अच्छी लड़का है। तो क्या ये वाक्य शुद्ध है? शुद्ध लग रहा है आपको? नहीं। कहां अशुद्धि है? यहां। अच्छी क्या होना चाहिए यहाँ पे? अच्छा। तो हमें ये चीज किसके द्वारा पता चल रही है? व्याकरण के द्वारा। और व्याकरण के हिसाब से ये क्या है? रांग है। और होना क्या चाहिए? राम अच्छा लड़का है। तो बच्चों व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। जैसा कि आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, रोहन पढ़ने जाती है, यह शुद्ध है। होना क्या चाहिए? रोहन पढ़ने जाता है। अपन को सोना है, ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। मुझे सोना है, ये क्या है? शुद्ध है। तो इस तरह से व्याकरण की क्या परिभाषा बनी? व्याकरण नियमों का वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसको पढ़िएगा और मीनिंग क्लियर करिएगा। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।